की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना बड़ी बात है। यात्रियों को अक्सर लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है और इसी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने ऑल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम यानी कि विकल्प की शुरुआत की थी, जिसका अब एक्सटेंशन कर दिया गया है। यानी वेटिंग लिस्ट की मुश्किलें आसान करने के लिए रेलवे ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। ट्रेन यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने विकल्प सुविधा का विस्तार कर दिया है। विकल्प की सुविधा पहले से भारतीय रेल के उत्तर रेलवे खंड में थी, दिल्ली जम्मू दिल्ली लखनऊ, उसका आज और विस्तार किया गया है 4 खंडों में और मुझे लगता है उससे यात्रियों को एक विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त होने वाली है। विकल्प सुविधा की शुरुआत 2015 में ही हुई, लेकिन तब 5 रूटों पर ही ये सुविधा मौजूद थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब इसका विस्तार कर दिया है। अब ये सुविधा आपको दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई और दिल्ली सिकंदराबाद रूट पर भी मिलेगी। जो विकल्प स्कीम शुरू करी गई थी वो इसलिए करी गई थी कि जो गाड़ी वो ऑप्ट कर रहा है उसके अगले 12 घंटे के अंदर अगर किसी गाड़ी में सीट उसको मिल सकती है तो उसको विकल्प का ऑप्शन रहे। तो जब यात्री अपना रिजर्वेशन फॉर्म भरता है या नेट पर करता है रिजर्वेशन, उस समय उसके पास ऑप्शन होता है कि वो विकल्प भरे। पहले ये 2 सेक्टर्स पे चल रहा था, दिल्ली जम्मू और दिल्ली लखनऊ पे। आज इसको 5 सेक्टर्स में और बढ़ाया गया है। वेटिंग टिकट्स की लिस्ट से परेशान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ऐलान कर चुके हैं कि मोदी सरकार के दौरान ही ट्रेन में टिकट ऑन डिमांड मिलने की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। जो कंफर्म टिकट मिलने में, जैसे आपने खुद वादा किया है कि 2019 तक ऑन डिमांड मिलेगी टिकट्स, उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? और इन दोनों मुद्दों पर, एक तो डायनामिक फेयर मैकेनिज्म और ऑन डिमांड टिकट, इस पर देखिए, एक तो ऑन डिमांड टिकट हमारी बिल्कुल कोशिश है कि 2020 तक हम ऑन डिमांड लोगों को टिकट दे सकें। आज क्यों नहीं मिलते ऑन डिमांड टिकट? आपूर्ति और मांग, इसमें जो अंतर है उसकी वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से ये प्रॉब्लम है। दरअसल रेलवे ने इस स्कीम को ऑल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम नाम दिया है। इस योजना के तहत वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलता है। जिस ट्रेन में यात्रियों का वेटिंग टिकट है, अगर उस ट्रेन में बर्थ नहीं मिल पाती है तो रेलवे का विकल्प सिस्टम सुविधा और समय के मुताबिक उन्हें उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बर्थ खोज कर देता है। रेलवे ने ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू रूट पर विकल्प योजना की शुरुआत की थी। टिकट बुक कराने के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय विंडो पर आपके सामने विकल्प का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद विकल्प एक्टिव हो जाएगा, जो वेटिंग टिकट के लिए उसी रूट की दूसरी ट्रेन में कंफर्म टिकट आपको खोज कर देता है और इसके एवज में आपका एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता। लेकिन जब तक पैसेंजर्स विकल्प पर टिकट नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं मिलता। ट्रेन में कंफर्म टिकट का मजा क्या होता है वो उसी से जाना जा सकता है जिन्हें इमरजेंसी में सफर करना होता है, लेकिन ट्रेन में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। विकल्प सुविधा के विस्तार से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय रेलवे में एक अदद कंफर्म टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। ये बात रेलवे मंत्रालय बखूबी जानता और समझता है। यही वजह है कि रेलवे मंत्रालय हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसके जरिए कंफर्म टिकट के डिमांड और सप्लाई की खाई को कम किया जा सके। इस दिशा में रेलवे जितना सफल होगा उतना ही रेल यात्रियों के अच्छे दिनों के सपने को साकार कर सकेगा। कैमरामैन दिनेशन के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। प्रदेश में राज्यसभा की खाली हो रही 4 सीटों से किसे संसद तक भेजा जाएगा, इस पर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है और इस सिलसिले में शनिवार को प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर उनका पैनल तैयार किया गया। इस पैनल को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा और वही इस पर अंतिम मुहर लगेगा। उत्सुकता लोगों में इस बात की भी है कि केंद्र के कोटे से राजस्थान के खाते में मंत्रियों के नाम आते हैं या गैर मंत्रियों के। राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो रही हैं और ये सभी सीटें सत्ताधारी बीजेपी के खाते में जाना तय है, लेकिन इस आसानी ने नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। जिम्मेदार प्रत्याशी के चयन में सिर खपा रहे हैं और शनिवार को इसी सिलसिले में तकरीबन 6 घंटे तक मंथन चला। सुझाव देने के पश्चात उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मुझे इस बात के लिए अवगत कर दिया है कि मैं और सबसे राय लेकर सबसे विचार विमर्श करके पैनल को केंद्रीय हमारी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने का काम करूँगा। 2 नाम जाएंगे प्रदेश से या 4? दिल्ली से कितने नाम जाएंगे? देखिए,
हम यहाँ से नाम देखेंगे, फिर हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो उसको तय करेगा। उसमें प्रदेश से कितने नाम जाएंगे, कितने नाम होंगे और केंद्र से कितने नाम होंगे, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 4 सीटों पर 50-50 का फॉर्मूला चलेगा। 2 सीटों पर प्रत्याशी राजस्थान के कोटे से तय होंगे, जबकि 2 प्रत्याशी केंद्र से, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसी कोई प्रथा अभी तक रही है, परंतु हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, वो निर्णय करता है सारा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भले ही किसी भी फॉर्मूले से इनकार करें, लेकिन पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 2 नाम केंद्र की तरफ से आना तय है, और अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर का नाम भी केंद्र की तरफ से आया तो केंद्र का कोटा 3 का हो जाएगा। इसके अलावा पार्टी का ध्यान इस बात पर भी है कि जातिगत समीकरण ना बिगड़े। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो कुछ समीकरण ना बिगड़े और कुछ समीकरणों को बनाने के लिए किन नामों पर बैठक पर चर्चा हुई वो भी आपको बता देते हैं। जहां वीपी सिंह की खाली हुई सीट पर गज सिंह असीसर का नाम है, इसके साथ साथ देवी सिंह भाटी के नाम की भी चर्चा है। यानी कि 2 नाम इधर से जाने, और सूत्रों के हवाले से खबर कि केंद्रीय जो बोर्ड होगा वो भी 2 नाम देगा। पूर्व मंत्री जसकौर मीणा के नाम पर भी इसमें चर्चा हुई है। 4 लोगों के लिए जो सीट खाली है उसमें दावेदारी के लिए ज्ञापन दे चुके हैं जसकौर। इसके साथ साथ जाट समाज और संघ की पसंद सतीश पुनिया का नाम भी सामने आया है। इसके साथ राम माधव और रामलाल के नाम पर भी बैठक में चर्चा हुई, और अब विधायकों की बैठक 30 मई को बुलाई गई है। जयपुर में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा कि 0 से ऊपर नहीं जा रहा मोदी सरकार का ग्राफ। आज देश का 52% किसान कर्जदार है, लेकिन पीएम है कि वो विदेश घूम रहे हैं। उन्हें किसानों की सुध लेने का मौका नहीं है। सूखे के हालात भी केंद्र सरकार का घेराव करती नजर आई। उन्होंने कहा सूखे के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार के घोटालों पर पर्दा डाल रखा है। तो ये किसान मजदूर को आज के दिन कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे। सूखे की बात है, खुद सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी सरकार कि आप जागिए, देश में प्रदेशों में क्या हो रहा है। तो इस सरकार विद्यार्थियों को अब सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक अनोखी पहल की गई है, जिसके चलते अब सामाजिक सरोकार में अपना योगदान देने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बोनस अंक देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। सरकारी कॉलेजों के सत्र 2016-17 में प्रवेश के लिए नई प्रवेश नीति लागू की गई है, जिसके तहत स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले, बुक बैंक में किताबें देने वाले और साक्षरता अभियान में सहयोग करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के समय एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का इस योजना के आगाज के पीछे विद्यार्थियों में सामाजिक सरोकार को बढ़ाना है। आकर्षित हों और छात्रों में जागरूकता का संरक्षण हो, इसलिए हमने ये तय किया है कि जो लगातार 3 साल तक रक्तदान करेगा जो बच्चा, उसको 1% का पीजी क्लासेज में एडमिशन में वेटेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत एडमिशन के समय ऐसे छात्रों को 1% नंबर का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही हर साल एक व्यक्ति को साक्षर करने वाले विद्यार्थी को मास्टर्स में एडमिशन लेते समय आधे % नंबर का फायदा मिलेगा। एक बच्चे को शिक्षित करेगा जो साक्षर नहीं है, एक व्यक्ति को साक्षर करेगा। लगातार 3 साल तक यदि 3 बच्चों को उसने साक्षर किया तो अनपढ़ व्यक्ति को तो निश्चित रूप से उसको आधा % का वेटेज और दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल है। इससे स्टूडेंट्स में दूसरों के प्रति सेवा का भाव बढ़ेगा और जरूरतमंद को मदद मिलेगी। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कला के परिणामों में एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों से बाजी मार ली। खास बात यह कि मेरिट में पहले 10 स्थानों पर आए 20 स्टूडेंट्स में से 15 छात्राएं हैं, लेकिन रिजल्ट में एक बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि इस बार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने परीक्षा में टॉप किया है।
प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के कला विषय के परिणाम जारी हो गए हैं। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने परिणाम जारी किए। उनके साथ बोर्ड अध्यक्ष BL चौधरी और सचिव मेघना चौधरी भी मौजूद रहीं। परीक्षा में स्टूडेंट्स की कुल सफलता 86.91% रही। इनमें जहां छात्रों की सफलता का प्रतिशत 84.24 रहा, वहीं लड़कियों ने बाजी मार ली और उनकी सफलता 89.31% रही। 12वीं के कला परिणाम में अजमेर के राजेश गुर्जर ने टॉप किया, जबकि सीमा सैनी, विदुती गोदारा और दिनेश कुमावत ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं देवांशी राज गोयर तीसरे स्थान पर रही। मैंने रेगुलर पढ़ाई की और स्कूल से भी योगदान मिला। हमेशा एग्जाम टेस्ट लिए जाते थे। भविष्य में क्या बनना चाहेंगी? RS 12वीं के कला परिणाम में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले राजेश के टॉपर बनने को वासुदेव देवनानी ने बड़ी उपलब्धि बताई। राजस्थान में शैक्षणिक स्तर सुधर रहा है और उनमें भी विशेष रूप से सरकारी स्कूलों का स्तर पिछले दिनों में बढ़ा है। उसका परिणाम है कि शायद कई वर्षों बाद राजस्थान में पहली मेरिट सरकारी स्कूल से आई है और साथ में तीसरी मेरिट भी सरकारी स्कूल से आई है। परीक्षा परिणामों को लेकर बोर्ड ने भी संतोष जताया है और स्टूडेंट्स की सफलता को बेहतरीन बताया है। परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे हैं। सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और जितने अध्यापक हैं उनको विशेष रूप से इस बात की बधाई कि परीक्षा परिणाम गत वर्ष की अपेक्षा इस साल ज़्यादा रहा है और कुल पास परसेंटेज भी बढ़ा है। और विशेष रूप से लड़कियों को और ज़्यादा बधाई कि उन्होंने पहले जो 10 स्थान थे उनमें 20 लड़कियाँ, टोटल जो स्टूडेंट आए उसमें से 16 लड़कियाँ आई हैं। वैसे भी इस साल 12वीं कला के परिणाम पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहे हैं। सफलता प्रतिशत में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने टॉपर्स में अपनी जगह बनाई। मनवीर सिंह चुंडावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अजमेर। 12वीं आर्ट्स में टोंक जिले से मालपुरा की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र राकेश गुर्जर ने पहली मेरिट हासिल की। राकेश के घर और स्कूल समेत पूरे कस्बे में जश्न का माहौल है। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने फोन कर राकेश को बधाई दी, तो वहीं सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी ने भी राकेश को बधाई दी। राकेश अपनी सफलता का श्रेय प्रिंसिपल और दूसरे अध्यापक को दे रहे हैं। सरकारी स्कूल के छात्र के मेरिट में अव्वल रहने पर अध्यापक बेहद खुश हैं। कि सरकारी विद्यालय में अब तक के इतिहास में पहली बार आपका नाम है कि कोई बच्चा सरकारी विद्यालय में राजस्थान टॉप, कैसे देखते हैं इस चीज़? जी, इस चीज़ से गौरव का एहसास होता है और विद्यालय के लिए और पूरे मालपुरा के लिए गौरव की बात है। और क्या उम्मीद थी कि आप आखिर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए मेरिट हासिल कर पाए, वो भी नंबर पहले में आ सकते? जी, मुझे उम्मीद तो थी लेकिन इतनी भी एक्सेप्ट नहीं की थी मैंने। आशा से ज़्यादा मिला। लेकिन आखिर ये जो सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों को, प्रिंसिपल सर को और मेरे परिवार वालों को देना चाहूँगा। सर, मेरे लिए आज का जो दिन है अपूर्व दिन है और ये ऐतिहासिक दिन बन गया है और ये सारी खुशी दी है मेरे इस बालक ने, राकेश ने। ये जब आया था तो थोड़ा तनाव में था। मैंने इससे ये कहा था कि मैं तुम्हें बेटा विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा अभिभावक भी हूँ, तुम्हारा चिकित्सक भी हूँ। और एक थोड़ा सा जो आत्मविश्वास कम था उसे मैं वापस डेवलप किया और इसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। हमारे सबके लिए आज ये सुखद क्षण जो है ये लेके आया और राजस्थान में ये सिद्ध इस बालक ने कर दिया कि राजकीय विद्यालय किसी से कम नहीं है।